अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पिछली बनाई हुई डिशेस भी पसंद आई होंगी और आपने वो रेसिपीज़ भी ट्राई की होंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जो है मेरी रेसिपीज़ जो है वो फॉरवर्ड करें। और लर्निंग होती है इससे, मैं भी आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखूंगी आपके फीडबैक से, और आप लोग भी उम्मीद है कि सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ चिकन एंड आलू का सालन। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और हम आलू गोश्त का सालन तो अक्सर खा रहे होते हैं, आलू और मटन का सालन। तो आज मैं ये बनाऊंगी चिकन के साथ। तो चिकन और आलू का सालन जो है वो बनेगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको बता देती हूँ और बहुत ही ईजी हैं, अगेन वो हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये प्याज है। प्याज मैंने जो है ये बिल्कुल मोटी मोटी करके जो है ये काट के रख ली है और इसको मैं ग्राइंडर में जो है वो पीस लूँगी। और ये प्याज तकरीबन मेरे पास हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। ये चिकन है मेरे पास, चिकन है 1 किलो के करीब हड्डी समेत। और ये है मेरे पास आलू। आलू जो है वो मैंने इतने साइज़ में जो है ये काट लिया है आलू। और ये आलू है मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के जो है ये आलू हैं। इसके अलावा मेरे पास ये जो है ये टमाटर कटा हुआ है। टमाटर तकरीबन मैंने लिया है 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं वो कटे हुए। और बारीक काट लें या दरमियाना काट लें, इट्स अप टू यू। और ये मेरे पास है लहसुन तकरीबन 2 जो है 2 आप ले लें, उसका जो फूल होता है लहसुन का, और इसको भी आप मोटा मोटा काट लेंगे। ये अदरक है, तकरीबन मेरे पास इतने साइज़ का अदरक था और उसको जो है ये मैंने इन पीसेस में, मोटे पीसेस में काट लिया है। मेरे पास ये 2 बड़े साइज़ के लेमन्स हैं, इसको मैंने काटा है और इसका लेमन जूस भी जाएगा। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं 5 अदद, या हस्बे ज़ायका आप हरी मिर्च जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास सब्ज़ धनिया जो है वो कटा हुआ है हस्बे ज़ायका। और मेरे पास जो है ऑयल तकरीबन इसमें इस्तेमाल होगा, हाफ़ कप ऑयल इस्तेमाल होगा इसमें। और ये जो है ये मैं मसाले आपको बता देती हूँ। मसालों में मेरे पास है नमक हस्बे ज़ायका, और दरड़ की हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा मेरे पास है 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब वाइट क्यूमिन, जिसको हम सफ़ेद ज़ीरा कहते हैं। और ये है मेरे पास टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हस्बे ज़ायका। और ये है सूखा धनिया जो कि कुटा हुआ है, ग्राइंडर के अंदर ये पीसा गया है। और ये है तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून। क्लोवंजी मैंने ली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, हाफ़ या हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास क्लोवंजी है। और ये मेरे पास है दालचीनी पाउडर। दालचीनी आप पाउडर में ले लें या फिर आप दालचीनी की स्टिक्स ले लें। तकरीबन ये है 4th पार्ट ऑफ द टीस्पून, ठीक है, यानी हाफ टी स्पून से भी आधा जो है ये मेरे पास दालचीनी पाउडर है। 3 अदद लौंग हैं, 2 अदद छोटी इलायचियाँ और 1 से 2 अदद बड़ी इलायची आप डालेंगे। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास सिंपल से स्पाइसेस हैं जो कि अवेलेबल होते हैं ऑल द टाइम। इसके अलावा आप अगर डालना चाहते हैं इसमें आप डाल सकते हैं बे लीफ, डाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं कड़ी पत्ता, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल है। और इसको अब फिर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स ये जो मेरे पास प्याज थी मोटी मोटी कटी हुई, इस प्याज को तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये मेरे पास ग्राइंडर है। इस ग्राइंडर के अंदर जो है मैं इस प्याज को शिफ्ट कर दूंगी। प्याज डाल के इसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप से 1 कप के करीब पानी, ताकि ये जो है इसकी ग्राइंडिंग में जो है वो आसानी पैदा हो जाए, इजीली जो है ये ग्राइंड हो जाए। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा से 1 कप के करीब पानी। और ये मैं इसको बंद करके अपने ग्राइंडर को जो है ये मैं ग्राइंड कर लेती हूँ।
अच्छा तो नाज़रीन ये मैंने कढ़ाई रख दी है और चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। तकरीबन मैंने दरमियाना ही रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मेरे पास चूल्हा है। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल। ऑयल चला गया इसमें, और इसके साथ ही जो मैंने ये प्याज अपनी की हुई थी इसके अंदर, इस ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। आ गया इसमें आँच। अच्छा तो नाज़रीन ये मैंने कढ़ाई रख दी है और चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। तकरीबन मैंने दरमियाना ही रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मेरे पास चूल्हा है। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़। मैं क्या करूँगी, मैं जो मेरे पास ये लहसुन और जो ये मेरे पास अदरक था मोटा मोटा जो ये मैंने काटा हुआ था, इस लहसुन और इस अदरक को जो है मैं इसी तरह से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और मैं रख लूँगी। अच्छा तो व्यूवर्स ये देखिए, ये प्याज का पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और इस तरह ड्राई हुआ है कि इसका जो ऑयल है वो प्याज से वो अलहदा हो गया है और प्याज का कलर जो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर हम जो है इसके अंदर डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था पानी के साथ, वो हम जो है सारा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगेन हमने इस मिक्सचर को जो है पकाना है अच्छे तरीके से। मसाला आपका जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही आपका जो सालन है वो अच्छा बनेगा। तो प्याज, लहसुन और अदरक जो है उसका अब ये मिक्सचर बन गया। प्याज को मैंने पहले लाल किया और अब इस स्टेज में मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालकर इसको मैं अच्छा सा पका लूँगी। साथ ही साथ मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसके अंदर जो मेरे मसाले थे वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। मसालों में है मेरे पास हल्दी, हल्दी चली जाएगी इसमें चला जाएगा सूखा धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च, और ये मेरे पास है ज़ीरा, ज़ीरा चला जाएगा। ये है लाल मिर्च, दरड़ की भी ले लें या पाउडर ले लें। ये है क्लोवंजी, ये हो गया नमक हस्बे ज़ायका, और ये मोटी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और ये दालचीनी पाउडर। ये सब के सब मसाले जो हैं ये प्रॉपर तरीके से सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक साथ। अब मुझे इसको अच्छे तरीके से भूनना है और इतना पकाना है कि जो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ पक जाए। और इसको मैं टाइम दूंगी तकरीबन लहसुन अदरक और मसाले डाल के तकरीबन मैं इसको दूंगी 5 to 7 मिनट्स कि ये अच्छे तरीके के साथ ऑयल में फ्राई हो जाए। अच्छा तो व्यूवर्स ये जो मैंने इससे लहसुन अदरक और मसाले ऐड किए थे अपनी रेड हुई हुई प्याज के अंदर, ये तकरीबन जो है अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं ये देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी और ये देखने में इस तरह लगेगा, इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी 1 किलो चिकन जो मैंने लिया था, और वो चिकन इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए ये चिकन इसको मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लूँगी। चिकन डालकर आपने इसको भूनना है तकरीबन
10 to 12 मिनट्स आपने चिकन डाल के भूनना है। और टमाटर हम अभी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से इसको आप हिलाएंगे और इसको 10 to 12 मिनट्स हम भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ कप के करीब पानी, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर आप इसको ढक्कन लगा दें। कुछ देर ढक्कन लगाकर आप इसको रख सकते हैं। व्यूअर्स, इसका ढक्कन जो है अब हम हटा देंगे। ढक्कन हटाकर इसको चम्मच चलाना है। तकरीबन इसको टाइम हो चुका है 10 से 12 मिनट को भूनते हुए। इसको हमने कवर करके रखा था, इसका जो है ये काफ़ी हद तक ये पक चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर खुला रखेंगे और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे कटे हुए, वो अगेन इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अब टमाटर का अपना पानी जो है वो भी निकलेगा और उसके अंदर जो है ये भुनेगा भी और पकेगा भी। 2 मिनट इसको मैं टमाटर डालकर भूनूंगी खुले मुंह के साथ। थोड़ा सा पानी डालें आप, तकरीबन आधा कप पानी। फिर आप इसमें चम्मच चलाएं। ठीक है। अच्छा, ये 2 मिनट तक भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन देंगे 5 से 7 मिनट, ताकि टमाटर हमारे गल जाए अच्छे तरीके से और इसका मसाला जो है वो भी कुक हो जाए। ओके व्यूअर्स, वी आर बैक। जो हमने इसमें टमाटर डाले थे और इसको हमने थोड़ा टाइम दिया था पकने के लिए, ताकि टमाटर जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो है नरम हो जाएं, गल जाएं टमाटर। तो उसके बाद हम इसका ढक्कन हटाकर इसको देखेंगे। अच्छा, ये देखें ये कितना अच्छा पानी रिलीज़ किया। चिकन का अपना पानी भी और रिलीज़ हुआ था और ये टमाटरों का पानी जो है ये भी रिलीज़ हुआ था और टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसका पानी जो है इसको हमने ढक्कन हटा के ड्राई करना है अच्छे तरीके से। इसका पानी ड्राई हो जाए और साथ में ये करूँगी, जो मेरे पास ये आलू थे ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बेहतर ये है कि मैं अपना स्पून जो है अभी चेंज कर लूँ। ये बड़ा वाला हांडी बनाने वाला स्पून है, मैं ये ले लेती हूँ। इससे मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको हिलाने में। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। मैंने अब इसका पानी ड्राई करना है। पानी ड्राई करके और जो आलू मैंने इसके अंदर डाले हैं वो जो है इसके साथ अच्छे तरीके से मैंने भूनना है। ओके व्यूअर्स, ये देखिएगा ये तकरीबन जो है पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसका मैं पिछला शॉट बना रही थी तो ये मेरे फ़ोन में थोड़े इश्यूज आ गए थे स्टोरेज स्पेस के, तो आई वॉज़ देयर टू क्लियर ऑल दैट क्लटर। अच्छा, ये मेरा भून चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें इतना पानी जो है ऐड करूँगी कि आलू जो है और चिकन जो उसमें और जो कसर रहती है गलने की, वो कसर जो है ख़त्म हो जाए। और तकरीबन मैं पानी ऐड करूँगी इसमें 1 कप के करीब। ये हो गया पानी ऐड। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी, ताकि जो है जो इसकी कसर रहती है गलने में वो
जो है वो पूरी हो जाए और ये अच्छे तरीके से गल जाए। इसको मैं कर दूँगी कवर। तो व्यूअर्स, मेरे आलू और चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और अब इस स्टेज पे मैंने डालना है इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ये मैं डाल दूँगी इसमें सब्ज़ धनिया, जितना भी मैंने काटा था। हस्बे ज़ायका सब्ज़ धनिया ले सकते हैं। आधी गड्डी मैंने सब्ज़ धनिया लिया था और मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये है मेरी 5 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत, और साथ ही इसके अंदर जो मैंने 2 लेमन लिए थे वो भी मैं अच्छे तरीके से निचोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन सिरका अगर एक्सेस हो जाए तो वो फिर जो है काफ़ी पुट ऑफ करता है। तो बेहतर यही है आप इसके अंदर जो है लेमन का इस्तेमाल करें। लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं इसको हिलाऊंगी, लेकिन कितना खूबसूरत इसका ओवरऑल लुक जो है वो आई है। आप चाहें तो एट द एंड इसमें गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं, वो भी इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा। चूँकि फ़ैमिली में मेरी गरम मसाला इतना नहीं खाया जाता, तो मैं इसमें गरम मसाला जो है वो नहीं ऐड करूँगी। और इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि जो है ऑयल इसका ऊपर आ जाए, और फिर ऑयल ऊपर आने के बाद हम अपनी डिश को जो है वो फाइनल प्रेजेंटेशन उसकी करेंगे और उसको डिश आउट करेंगे। इसको मैंने ये कवर कर दिया। ओके व्यूअर्स, तो ये मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। जो हमारा आलू और चिकन का सालन जो है वो प्रिपेयर हुआ है। बहुत अच्छा सा, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, मसाले इसके बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, और एट द एंड आप गरम मसाला अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही जो है इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और सब्ज़ मिर्चें जो साबुत हमने एंड में डाली हैं उसका एक अपना ट्विस्ट है, उसका एक अपना टेस्ट है। लौंजी इसके अंदर डली है, वो भी बहुत हेल्दी है। ओके, जब भी आप अपनी डिश जो है वो सर्व करने लगते हैं तो कोशिश करें जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे इसमें हमने सब्ज़ मिर्च डाली है, वो ऊपर आ जाए। कोई अच्छी अगर बोटी है वो भी आप ऊपर इसके रख के वो सर्व करें तो उसकी लुक बहुत जो है अच्छी आएगी। इसको मैं सेंटर में करूँगी इस तरह से, और एक और रख लेते हैं इस पर। एक आलू भी रख लेते हैं ताकि क्लियर नजर आए। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं सिर्फ इस डिश को, तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कटी हुई अदरक जो है वो भी रख दूँगी। जूम इन व्यू इसका आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो इसकी साइड्स हैं, साइड से इसका सालन जो है ये भी साफ़ करना है। प्रेजेंटेशन जो है डिश की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है साइड से। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होगा, और अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको मैं साइड से साफ़ करूँगी ज़ूप किचन रोल से। बहुत हैंडी है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है, अच्छे तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये टिशू बिल्कुल डिफरेंट है जो दूसरे जो टेबल टिश्यूज़ होते हैं उससे, और ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारी डिश जो है ये फाइनल हो चुकी है। और चिकन और आलू का सालन, इसको मैं आपको ज़रा क्लोज़ व्यू दिखाऊंगी। ये इसमें सब्ज़ मिर्चें और अदरक की बहुत अच्छी खुशबू, और आलू और चिकन बहुत अच्छा गला हुआ, और विद दरमियानी सी इसकी ग्रेवी है, बहुत अच्छी सी बनी हुई। तो ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे बनाएं या किसी दावत में बनाएं तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं बॉयल्ड राइस के साथ, और चपाती के साथ,
और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।